दोस्तों, पेट में गर्मी होने की कई वजह हो सकती है, जिसमें ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाना, मांसाहारी खाना खाना, ज्यादा दवा खाना, है ना, धूम्रपान करना, ज्यादा चाय कॉफी पीना, लंबे समय तक बैठे रहना, सही समय पर खाना ना खाना इसकी मुख्य वजह है। आज मैं आपको दो ऐसे घरेलू उपाय बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से कैसी भी गर्मी हो, गैस की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, पेट फूलता हो या फिर गैस चढ़ने से आपका सर ज्यादा दुखता हो, यह एकदम से ठीक हो जाएगी। बस आपको 3 दिन मेरे बताए गए तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से एकदम ही आप ठीक हो जाएंगे। आपके जो पेट में गर्मी है ना, वो पूरी तरह से शांत हो जाएगी और पेट आपका एकदम सही हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो उपाय है पेट के साथ पूरे शरीर में फायदा करेगा। अगर शरीर में गर्मी है, हाथ पैर के तलों में जलन होती हो या फिर याददाश्त कमजोर हो, आंखों की रोशनी तेज करना हो, इसमें बहुत ही फायदेमंद है। अभी गर्मी शुरू हो गई है तो अभी आप इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि जो मैं उपाय बताने वाला हूँ उसकी तासीर ठंडी है जो पेट के साथ साथ पूरे शरीर में ठंडक महसूस करवाएगी। तो मैं आपको यहाँ पर 2 उपाय बताऊंगा, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका हाजमा कमजोर है उनको कैसे इस्तेमाल करना है और जिनके पेट में गर्मी है तो इसे किस तरीके से लेंगे, और पेट की और भी कई तरह की परेशानी में आप इसे किस तरीके से लेंगे, मैं आपको सारी ही जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि पेट में गर्मी बढ़ रही है। तो इसके कुछ लक्षण हैं जो शरीर में दिखते हैं। गले में जलन होगी और पेट फूल जाएगा, मुंह में खट्टा पानी आना, खाना खाने के बाद खट्टी डकार आना, सांस लेने में दिक्कत, छाती में जलन महसूस होना, सिर में दर्द होना और पेट में गैस कब्ज होना। ये सारे ही लक्षण जो है ना, पेट में गर्मी बढ़ने के लक्षण हैं। अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हो तो इस रेमेडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए जानते हैं घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, ये जो उपाय है ना, खास करके हाजमे को दुरुस्त करने के लिए है। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है सौंफ। सौंफ की तासीर की बात की जाए तो ये ठंडी होती है। गर्मियों में आप इसका इस्तेमाल भरपूर कर सकते हो। आपको यह हर तरह से फायदा देने वाली है। आप इसे पढ़ाई करने वाले बच्चों को भी दे सकते हैं। एग्जाम के समय बच्चों के सिर पर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन होता है, तो आप हमारे बताए तरीके से इसे बनाकर दे देंगे ना, तो बच्चों का दिमाग पढ़ाई की वजह से बिल्कुल भी नहीं थकेगा। लगातार कितना भी घंटा क्यों ना पढ़ लें, उनको दिमागी थकावट नहीं होगी। तो यहाँ पर हम सौंफ लेंगे और साथ में लेंगे धागे वाली मिश्री। इन दोनों ही चीजों की तासीर ठंडी होती है, तो बेफिक्र होकर इस्तेमाल कीजिएगा। इसको आप चाहे तो एक बार बनाकर रख लीजिए और पूरे गर्मी महीने तक आप इसका इस्तेमाल कीजिए। इसका इस्तेमाल बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग कर सकते हैं। और जिन्हें कब्ज, गैस, एसिडिटी की समस्या रहती है ना, तो उनको ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं होटल वगैरह में, तो खाना खाने के बाद हमको मिश्री और सौंफ मिलाकर दिया जाता है, क्योंकि ये जो सौंफ होती है ये हाजमे को दुरुस्त करने के लिए रामबाण होती है, और मिश्री जो है ना, ये पेट को ठंडा करती है, डाइजेशन को दुरुस्त करती है। इसलिए हम यहाँ पर दोनों ही चीजों का इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर आप पढ़ने वाले बच्चों को ये बनाकर दे रहे हैं तो इसमें आप थोड़े से बादाम और पिस्ता भी मिला सकते हैं। बादाम और पिस्ते के साथ बच्चे को देंगे तो बच्चों का दिमाग जो है ना तेज हो जाएगा, याददाश्त शक्ति बढ़ जाएगी। तो इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी में 4 से 5 चम्मच सौंफ ले लिया है। दोस्तों, सौंफ हमें क्या करना है, कढ़ाई में डालकर थोड़ा सा भून लेना है, जिससे कि अगर इसमें नमी वगैरह है ना तो वो निकल कर क्रिस्पी हो जाए। इसे आपको खाने में भी अच्छी लगेगी। बस आपको यहाँ पर धीमी आंच में 1.5 से 2 मिनट तक ही भून लेना है, सेक लेना है, और सेकने के बाद इसे ठंडा कर लेना है। चलिए, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। जिनके पेट में बहुत अधिक गर्मी बढ़ी हुई है ना, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें। तो यहाँ पर आपको एक दिन में 2 से 3 चम्मच सौंफ इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस तरीके से आप इसे बनाकर तैयार करना। यह आपके पेट के हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। यह 3 दिन में पेट की गर्मी को शांत कर देगा। तो यहाँ पर क्या कीजिए, एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लीजिए। मैंने यहाँ पर इतना बड़ा बर्तन लिया है ताकि इसमें 1 लीटर के बराबर पानी बनकर तैयार हो जाए। मतलब यहाँ पर आपको बर्तन थोड़ा बड़ा लेना है ना। इसमें भरकर 1 लीटर पानी डाल देना है और इसे गर्म होने देना है। यहाँ पर मैं 1 लीटर पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं, ज्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उस हिसाब से पानी आप बढ़ा सकते हैं। पानी ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 चम्मच ही सौंफ का इस्तेमाल करना है। चम्मच मतलब यहाँ पर मैं टीस्पून का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगभग 15 से 18 ग्राम की मात्रा में हम यहाँ पर सौंफ इस्तेमाल करेंगे। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है, नहीं तो फिर फायदे की जगह नुकसान भी कर सकती है। देखिए, पानी गर्म हो चुका है, उबलने लगा है। इस पानी में हम सौंफ ऐड कर देंगे और सौंफ डालने के बाद इसे उबालना नहीं है, आपको गैस को ऑफ कर देना है। गैस ऑफ करने के बाद इसे ढक देना है ना। ढकना इसलिए है ताकि जो सौंफ का अर्क है ना, वो इस पानी के अंदर ही रहे, भाप बनकर उड़ ना जाए।
तो यहाँ पर ढकना बहुत ही आवश्यक है। इस तरह ढक दीजिएगा और रात भर के लिए छोड़ देना है। जब रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो सुबह सुबह यह पानी बनकर तैयार मिलेगा और इतना हेल्दी पानी बनकर तैयार होगा कि पूछो ही मत। अगर आप इस पानी को बनाकर लगातार 3 दिन पी लेंगे तो पेट की गर्मी से आपको इतना जबरदस्त फायदा मिलेगा कि इस समस्या से आराम पाने के लिए आपको दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सुबह खाली पेट इस पानी का 1 गिलास पी सकते हैं, चाहे तो 2 गिलास भी पी सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। गर्मी का मौसम है, बेफिक्र होकर पीजिएगा। बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं। पूरे दिन भर में आपको ये 1 लीटर पानी पीकर खत्म करना है। और जो लोग डायबिटिक हैं वे लोग भी इस सौंफ वाले पानी को पी सकते हैं। इसमें आपको मिश्री, चीनी वगैरह कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो डायबिटिक लोग इस पानी को बेफिक्र होकर पी सकते हैं। अगर आपको इस पानी का स्वाद ठीक ना लगे, अगर बच्चों को दे रहे हैं तो क्या कीजिएगा, इसमें थोड़ी सी मिश्री ऐड कर दीजिएगा। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं उनको मिश्री नहीं लेना है ना। थोड़ा सा पानी पीने में कसेला लगेगा, बच्चे लोग नहीं पी पाते हैं, तो मिश्री ऐड करके देंगे ना तो उसका स्वाद काफी अच्छा हो जाता है। और इसे बनाने का दूसरा तरीका भी है। आप तुरंत बनाकर इस सौंफ वाले पानी को पी सकते हो। आपको करना क्या है, पानी लेकर सौंफ डाल देना है, उबाल लेना है और छान कर पी लेना है। लेकिन रात भर उबले हुए पानी में सौंफ को भिगोकर पिएंगे ना तो ज्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, अब जो पहला तरीका था उसमें क्या करना है, हमने सौंफ को भून लिया था, सौंफ ठंडी हो चुकी है। इस सौंफ में हमें ऐड कर देना है लगभग 2 से 3 चम्मच के बराबर पीसा हुआ मिश्री। मिश्री को मैंने पीस लिया है, पाउडर बना लिया है। इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा, मिक्स कर लीजिएगा। और किसी एयरटाइट कंटेनर में डालकर इसे स्टोर करके रख दीजिएगा। अब इसका सेवन कब करना है ये भी समझ लीजिए। इस सौंफ और मिश्री का सेवन आपको खाना खाने के बाद करना है। खाना खाने के बाद आप 1 से 2 चम्मच लिए और चबा चबा कर खा लिए। इसे बच्चों को भी दे सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं घर पे तो इस सौंफ और मिश्री में आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं और पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में दीजिएगा बच्चों को, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। पूरे दिन में आप सौंफ मिश्री का सेवन 3 से 4 चम्मच तक कर सकते हैं। रात को सोने से पहले भी ले सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं वे लोग मिश्री का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा आपको गर्मियों में अपने खान पान का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता होती है। कोशिश करें इस मौसम में हल्का और सादा खाना खाएं। सुबह खाली पेट इस सौंफ वाले पानी को पी लें। दोपहर के खाने में लस्सी या फिर दही जरूर ऐड करें। सही समय पर नाश्ता करें, ज्यादा ना खाएं और खाली पेट बिल्कुल ना रहें। और साथ ही पूरे दिन खूब पानी पीते रहें। पेट की गर्मी शांत हो जाएगी, हाथ पैर के तलों में जलन की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, आपका लीवर किडनी हेल्थी रहेगा। इसके अलावा कुछ चीजें और बताता हूँ जिसे आप डाइट में शामिल करते रहें। तुलसी के पत्ते खा सकते हैं। आप सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्ते खा लेंगे ना तो पेट में पानी की मात्रा बढ़ेगी, इससे पेट का एसिड भी कम होगा। तुलसी के पत्तों से मसालेदार खाना आसानी से पच जाता है, तो रोजाना सुबह 5 से 6 तुलसी के पत्ते खा सकते हैं। तुलसी के पत्ते को ध्यान दीजिएगा, कभी भी चबा चबा कर नहीं खाने हैं, आपको तुलसी के पत्ते को निगल लेना है, इससे भी आपको फायदे मिलेंगे। इसके अलावा पेट की गर्मी को शांत करने के लिए नाश्ते में आप रोजाना सुबह 1 कप ठंडा दूध भी पी सकते हैं। दूध में कैल्शियम होता है जो आपके पेट की गर्मी को ऑब्जर्व कर लेता है और ठंडक पहुंचाता है। पुदीने के पत्ते से भी आप पेट की गर्मी को शांत कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते खाने से पेट का एसिड कम होता है। जिस दिन आप मसालेदार खाना खाते हो ना तो मसालेदार खाना खाने के साथ साथ आप 10 से 12 पुदीने की पत्तियां खा लेंगे ना तो मसाले की वजह से जो पेट में गर्मी बढ़ रही होगी वो गर्मी नहीं बढ़ेगी। पुदीना के पत्ते खाने से पेट की गर्मी शांत होती है। इसके अलावा आप केला भी खा सकते हैं। अगर पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी बन रही हो तो आप केला खाइए, है ना। केले में पोटेशियम ज़्यादा होता है जिससे एसिड कंट्रोल रहता है। केले में पाया जाने वाला पीएच तत्व पेट से एसिड को कम करता है। इससे पेट में एक चिकनी लेयर बनती है और गर्मी से राहत मिलती है। केले में फाइबर भी काफ़ी होता है जिससे पाचन भी सही रहता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप पेट की गर्मी का इलाज कर सकते हैं और हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और भी लोग इस जानकारी का फायदा उठा सके।